मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसका अध्ययन करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का, बारिश हो रही है तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है तो यहाँ पे ई बना देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको शॉर्टकट में कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में ही कहते हैं। अब अभी तक इसमें कुछ मानक तय कर लेते हैं। इसमें जो हम ताप लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस का ही लेते हैं। सांद्रता लेते हैं वो 1 m यानी कि 1 मोलर लेते हैं। और दाब 1 बार या वायुमंडलीय दाब, या हम कह सकते हैं सामान्य दाब लेते हैं। यहाँ पे जो भी कंडीशन है, ठीक है, जो भी मानक तय हैं वो सब सामान्य ही तय किए जाते हैं, ठीक है। ताप 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 3 बातें हमें प्रमुख रूप से इसमें ध्यान रख लेनी है कि इसमें जो हम ताप लेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, सांद्रता होगी वो 1 m यानी कि 1 इकाई होगी, और दाब जो होगा वो 1 बार या वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है। इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पे हमने एक वैद्युत अपघट्ट लिया हुआ है। कौन सा लिया हुआ है? HCl को लिया हुआ है, और HCl जिसकी सांद्रता जो है 1 इकाई है, 1 m है, ठीक है। यहाँ पर एक कांच की नली लगाई गई है, उसमें से किसी तार के द्वारा एक प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लगा दिया गया है। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड जानते हैं, जो सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन सक्रिय इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो उसी में स्वयं भी अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। और अक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, और ये क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं को कराने के लिए जगह केवल प्रदान करता है, ठीक है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। इस प्रकार का सेटअप इसमें हमने बनाया हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के, ठीक है। वैद्युत अपघट्ट लिया है, वैद्युत अपघट्ट HCl लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया गया है, और ऊपर से यहाँ से एक प्रेशर 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, बूंद बूंद करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित की जाती है, तो जब ये हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का, इसकी जब सतह पे आता है तो ये क्या करता है, इस सतह पे जब आता है तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और कहाँ चला जाता है, इस विलयन में चला जाता है, इस वैद्युत अपघट्ट में चला जाता है H+ के रूप में, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देता है। मान लेते हैं ये क्रिया कहाँ पे हो रही है, इस बिंदु पे हो रही है। इस बिंदु को हमने दिखाने के लिए इसे बाहर निकाल लिया है, ठीक है। इस बिंदु को, यहाँ पे जगह कम है तो नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमने इस बिंदु को गोला थोड़ा बड़ा कर लिया है, इस बिंदु को दिखाया है, और इसकी सरफेस को, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सरफेस को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस आती है, उसका एक परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, और ये वैद्युत अपघट्ट में चला जाता है, ठीक है। यानी कि H+ में बदल जाता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ में बदल जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, इस विलयन में चला जाता है। और यही H+ क्या करते हैं, बाद में यहाँ पर जाके जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्वयं को न्यूट्रल कर लेता है,
ठीक है, तो ये दो अभिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। पहली, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेता है, और बाद में वही H+ जब इस सरफेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं और अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है, जब हमने गैल्वेनी सेल पढ़ी थी तो वहाँ पे ये देखा था कि अगर हमने ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन लिया था तो Zn का ही इलेक्ट्रोड लगाया था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विलयन लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया है। देखिए, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रोड होता है और उसे काली पेंट से ब्लैक कर दिया जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है, जब इस इलेक्ट्रोड को काली पेंट से लेपित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो इसमें एक टेंडेंसी होती है कि ये हाइड्रोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस छोड़ते थे तो हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे अधिशोषित हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद वह इस विलयन में जाता था, विलयन में चला जाता है। और इसीलिए जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो किसका काम करने लगता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होने लगती है, अधिशोषित होने लगती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसीलिए इसको कहा गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे दो अभिक्रियाएं होती हैं, तो हम देख लेते हैं पहली अभिक्रिया क्या होती है। पहली अभिक्रिया, और ये जो इलेक्ट्रोड लिया है इसी पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही हैं। कैसे देखते हैं? पहले हाइड्रोजन गैस आ रही है, हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि H+ में बदलता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है इस प्रकार से। और कहाँ चला जाता है? ये विलयन में चला जाता है। कुछ लिख देंगे, यहाँ पे H2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी बैलेंस कर देंगे, 2 लिख देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है तो कौन सा यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद यही हाइड्रोजन जो कहाँ पे प्रेजेंट है? विलयन में। ये जब इलेक्ट्रोड की सतह पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और धीरे धीरे बुलबुज्जे के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये 2H+ है, ठीक है, तो एक्वस लिख देते हैं, आयन है ये। और ये हम जानते हैं कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो होता है अपचयन, और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना था। इसके बाद हम इनका करेंगे दोनों ही अर्ध सेलों का क्या करेंगे? हम निरूपण देखते हैं। तो अर्ध सेलों का निरूपण, तो अर्ध सेलों का निरूपण सबसे पहले किसका देखते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पड़ी थी तो ऑक्सीकरण को ही ले लेते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल की बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन जाती थी, हाइड्रोजन गैस, तो वहां पे हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके H+ में बदल जाता था। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है, यानी कि इस रिएक्शन को यहाँ पे पुनः लिख लेते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस जाती है और 2H+ में बदल जाती है और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, और ये किसमें है? एक्वस के रूप में है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है?
इसका हमें दिखाना है, निरूपण करना है, अर्धशेल का निरूपण करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीटी, यानी कि यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। सबसे पहले सॉलिड है तो सॉलिड लिख देते हैं, और ये पेज बाउंड्री बनाएंगे। S2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, गैस है तो G बना देंगे और कामा लगा देंगे। ये 1 बार दाब पे प्रवाहित की गई है तो 1 बार यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब पेज बाउंड्री बनाएंगे। ये किसमें चेंज होता है? H+ में एक परमाणु इसका चेंज होता है, ठीक है। और ये किसके रूप में? आयन में चला जाता है, आयन के रूप में बदल जाता है और विलयन में चला जाता है, एक्वस लिख देंगे। इसी प्रकार से ये हमने निरूपण लिखा है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण के बाद हम लिख देंगे किसका? अपचयन अर्धशेल के लिए। तो अपचयन अर्धशेल, अपचयन अर्धशेल, अपचयन की क्रिया हमें पता है क्या हो रही है? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बन रही है और ये बुदबुदाहट के रूप में धीरे धीरे निकल जाती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। उसी इलेक्ट्रोड पे चूंकि दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, दोनों क्रियाएं उसी इलेक्ट्रोड पे हो रही हैं। और जो H+ आयन बना था, H+ आयन ये क्या है? एक्वस है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस में अपने आप को बदलता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में ये बदल लेता है। तो ये यहाँ पे हमने दोनों ही अर्धशेलों का निरूपण किया है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे ही दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की, और दोनों सेलों का हमने निरूपण किया है, ठीक है। तो परीक्षा में अगर आता है तो इतना ही इसके बारे में लिख देते हैं तो भी कार्य हमारा संपन्न हो माना जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके बारे में क्या हमें लिखना है कि इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जो काली पेंट से लेपित होता है, ठीक है, और किसी तार के द्वारा इसे लटका दिया जाता है वैद्युत अपघट्ट के अंदर। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता 1 मोलर लेते हैं और यहाँ पे ताप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस का सामान्य ताप लेते हैं। 1 डिग्री एक बार दाब पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु इसके संपर्क में आता है, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के संपर्क में आता है, तो ये कार्बन ब्लैक है। इसकी ये टेंडेंसी ही है कि हाइड्रोजन को अपनी तरफ अधिशोषित कर लें, ये चिपका लेता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्या करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और बाद में विलयन में चला जाता है। फिर यही हमने अभिक्रिया दिखाई है। ऑक्सीकरण क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण में दिखाई है हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके H+ में बदल जाते हैं। बाद में यही H+ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि दोनों ही अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड पे संपन्न होती हैं, ठीक है। तो ये आगे हम अब इलेक्ट्रोड विभव का मापन इसी के द्वारा करेंगे। ये हमने मानक तय कर लिए हैं। ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, सांद्रता 1 मोलर है और दाब 1 बार है, ठीक है। जब हमें इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का पोटेंशियल पता होगा तब इसके सापेक्ष अन्य धातुओं का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। और हमें एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका विभव जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये बात हम मेंशन कर लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। ये प्रश्न विकल्प के रूप में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
का विभव शून्य होता है, का विभव शून्य है या शून्य होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें बड़े बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा, ठीक है, मापन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मापन पढ़ेंगे, इसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव हम ज्ञात करेंगे। अपचयन विभव ज्ञात करने से पहले अगर हम कहें कि मानक अपचयन विभव लिखना भी आना चाहिए, तो मानक अपचयन विभव कैसे लिखते हैं थोड़ा देख लेते हैं। अपचयन विभव, ठीक है, मानक अपचयन विभव कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले अपचयन विभव की बात करेंगे और ऑक्सीकरण विभव, दो विभव हैं। तो अपचयन विभव में हम ई नॉट सेल मानक के लिए हम लिख देते हैं ई नॉट, और केवल अपचयन विभव लिखेंगे तो ई सेल लिखेंगे। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एच प्लस किस में बदलता है, H2 में बदलता है। अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर हम बात करेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव किस प्रकार से लिखेंगे, तो मानक ऑक्सीकरण विभव ई नॉट ये H2 गैस थी, बाद में ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका भी विभव शून्य होता है और इसका भी विभव शून्य होता है। हमें ये लिखने का तरीका आना चाहिए, किसी का अपचयन विभव कैसे प्रदर्शित करेंगे। ई नॉट सेल और अपचयन विभव है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है H प्लस, और किस में बदलता है, H2 में बदलता है। मानक ऑक्सीकरण विभव ई नॉट सेल ई नॉट H2 ऑब्लिक या ये फेज बाउंड्री है H प्लस में बदलता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। ठीक है, तो ये हमने इन्हीं को दोनों का इसी में हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जो हम अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे उसमें कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसमें नीचे आगे बढ़ा भी सकते हैं, या हम इसको ध्यान रखें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम इलेक्ट्रोड विभव को क्या करेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कैसे करते हैं, और किसका ज्ञात करेंगे, डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल का विभव ज्ञात करेंगे। और गैल्वेनी सेल में दो अर्ध सेलें होती थी, हमें पता है, एक कैथोड अर्ध सेल और एक एनोड अर्ध सेल, जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ, यानी कि SHE के साथ क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का अपचयन विभव तो शून्य होता है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जितनी रीडिंग आ जाएगी वह उस इलेक्ट्रोड विभव का क्या होगा, विभव होगा। हमें ये इस प्रकार से किसी का भी विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कैथोड को, कैथोड पे गैल्वेनी सेल में या डेनियल सेल में CO4 को रखा गया। ठीक है, इसकी कपलिंग हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से करा दी है, 1m सांद्रता ले ली है, यह Cl यहाँ विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो जो सेटअप हमने बनाया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वही रहेगा, उसी के साथ ये कैथोड अर्ध सेल का कपलिंग करा देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वही इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, इस कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे है तो कॉपर इलेक्ट्रोड का हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव हो जाएगा। और ऐसा जब करते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो 0.34 आती है, प्लस में आती है, वोल्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है हमें पता है, लिख लेते हैं। और ऑक्सीकरण यहाँ पे कैसा होता है, कैसे होता है कैथोड पे, तो यहाँ पे हम जानते हैं अपचयन की क्रिया होती है
Cu2+ जो होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu सॉलिड में बदलता है। ये हमें गैल्वेनी सेल जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था, क्योंकि CuSO4 जो है वो Cu2+ और SO4 2- में टूटता है, और Cu2+ यहाँ आयनों के रूप में प्रेजेंट रहता है, और SO4 भी यहाँ पे आयनों के रूप में प्रेजेंट करता रहता है। ये Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में बदल जाता है। गैल्वेनी सेल हमें अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तो हो रहा है अपचयन, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इधर बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जब इसमें प्रवाहित की जाती है तो इसमें किस में बदल जाती है, H+ में बदल जाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 हैं तो 2 इधर कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस है तो G बना देते हैं, ये आयन है तो H+ में होंगे, ये लिख देते हैं। तो ये क्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण की है। यहाँ पे दोनों क्रियाएं हमारे सामने, ये है ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं। ठीक है, अगर हम इसका सेल निरूपण लिखें, इस सेल का निरूपण लिखें तो कैसे लिखेंगे, सेल निरूपण लिखेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है सबसे पहले, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, सॉलिड है तो S बना देंगे। हाइड्रोजन गैस इसके बाद प्रवाहित कर रहे हैं तो गैस है तो G बना देंगे, 1 बार पे प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 बार बना देंगे। इसके बाद फेज बाउंड्री बना देंगे। ये हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एक्वस में जाता है। इसके बाद ये क्रिया संपन्न हो जाती है और ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये लवण सेतु यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, लवण सेतु को 2 डबल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। फिर इधर देखते हैं जो Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके किस में बदलता है, Cu में बदल जाता है। ये आयन है तो एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Cu जो है वो क्या है, सॉलिड में बदल जाता है तो S लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेल का निरूपण हमने लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव किसके रूप में है, कैथोड के रूप में। सबसे पहले हमने किसके रूप में लिया है, कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में लिया है। कैथोड के रूप में लिया है तो हम जानते हैं कि E यहाँ पे विभव कैसे निकालते हैं, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पे जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और कैथोड पे अपचयन होता है तो इस अपचयन वाली अभिक्रिया को हम इधर दिखा देंगे, सेल निरूपण हम करना बता चुके हैं। ठीक है, E0 Cu2+ और Cu में बदल जा रहा है, ये अपचयन हो रहा है। इसके बाद E0 हम लिख सकते हैं कि जो H2+ था वो किस में बदल रहा है, H+ में बदल रहा है। ठीक है, तो इसका विभव जो होता है यहाँ पे हम लिख देंगे 0 होता है, इसका विभव हमें पता है कि 0 होता है, ये हम लिख देंगे। यहाँ पे E0 Cu2+ Cu में बदल जाता है। ठीक है, और जब हमने मीटर लगाया तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आई वो हम निकल के आती है, E0 सेल बराबर इसका E0 सेल किसका देखेंगे, E0 Cu2+ किस में बदल रहा है, Cu। तो ये Cu का कॉपर का निकल के आता है प्लस 0.34 वोल्ट, ये निकल के आता है E0 Cu2+ Cu। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ये हमने कैथोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को लिया। इसके बाद हम एनोड के रूप में लेंगे, और एनोड के रूप में जब लेंगे तो वहां पे
अभी हमने यहाँ पे कैथोड को गैल्वेनिक सेल का पार्ट लिया, अब कौन सा लेंगे, एनोड वाला लेंगे, यानी कि ZnSO4 वाला उसके साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमने माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया है कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में नहीं लिया, इसको सही करेंगे, एनोड के रूप में लिया है, क्योंकि हमने इसका मान कहाँ रखा है, एनोड पे ही रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव आया है वो कितना आया है, यानी कि अगर इसको सीधा करके लिख दें E0 Cu2 प्लस फेज बाउंड्री Cu, ये है प्लस 0.34 वोल्ट, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैथोड के रूप में, एनोड के रूप में बात कर चुके हैं, दोनों सेलों को लेके एक एक करके। तो अब हम यानी कि ZnSO4 जो है जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसका विभव ज्ञात करेंगे। जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा होता है, ZnSO4 का क्या लिया जाता है, वैद्युत अपघट्ट लिया जाता है, और हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन दिखाता है वोल्ट मीटर, वही क्या हो जाता है, इसका विभव हो जाता है। ये कितना दिखाता है, -0.76 वोल्ट दिखाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ले रहे हैं वो किसके रूप में ले रहे हैं, कैथोड के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें दोनों क्रिया यहाँ पे लिख देते हैं। ZnSO4 जो है वो Zn क्या करता है, यहाँ पे Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी कि यह क्रिया कौन सी हो जाती है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण की यह क्रिया हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे होता है अपचयन। कैसे, यहाँ पे जो 2H+ होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किस में बदल रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस में बदल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, E0 सेल यानी कि सेल विभव ज्ञात करना है। क्या सूत्र है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोनों को हम लिख देते हैं। E0 कैथोड पे हमने माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लिया है, या SHE लिख देते हैं, और यहाँ पे E0 Zn2 प्लस क्या लिया है, Zn लिया है। ठीक है, तो इसका विभव कितना होता है, 0 होता है, और इसका विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो विभव होता है वो 0.76, एक बार पुनः देख लें, यहाँ पे थोड़ा साफ लिख देते हैं। E0 सेल बराबर, इसका सेल विभव 0 होता है, तो इसको हम क्या लिख छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है E0 Zn2 प्लस Zn। ठीक है, अब इसका वोल्ट मीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका दिखाता है E0 Zn2 प्लस Zn का दिखाता है, E0 सेल की जगह पे लिख देंगे -0.76 वोल्ट, इतना दिखाता है। ठीक है, तो ये किसका आ गया, जिंक का इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हमने किया है। हमें ज्ञात किसका करना है, हमें ज्ञात करना है वो डेनियल सेल का ज्ञात करना है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डेनियल सेल का विभव अब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो डेनियल सेल या इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम दोनों को पहले रिएक्शंस को लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, एनोड पे हो रही थी ये Zn सॉलिड जो था वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने आप को 2+ में चेंज हो रहा था।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है डेनियल तेल में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमें थोड़ा इसमें गैल्वेनी सेल के बारे में पता होना चाहिए, ये हमें जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना चाहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो गैल्वेनी सेल थी उसमें इधर हमने लिया था Zn को और यहाँ लिया था ZnSO4 वैद्युत अपघट्ट को। इधर हमने जो इलेक्ट्रोड लगाया था वो लगाया था Cu यानी कि कॉपर का, और इधर CuSO4 ये हमने लिया था वैद्युत अपघट्ट। इसके बाद वोल्ट मीटर से इसको जोड़ दिया था। तो हमने लेफ्ट में बताया था लोन को याद रखना है, यानी कि लोन का मतलब हमने यहाँ पे बताया था, एल्थ का मतलब लेफ्ट बताया था यानी कि बाएं तरफ। ओ का मतलब क्या बताया था, ओ का मतलब बताया था कि ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है। और ए का मतलब हमने बताया था, ए का मतलब क्या बताया था, इधर होता है एनोड रहता है, एनोड रहता है, और एन का मतलब निगेटिव चार्ज रहता है। तो एनोड पे इधर क्या है, हमने Zn की अभिक्रिया ही हो रही है और यही हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, पीछे देख भी सकते हैं कि Zn जो है, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और कैथोड हम लोग जानते हैं, कैथोड पे क्या हो रहा है, जो कि अपचयन की अभिक्रिया इधर होती है। ठीक है, इधर ऑक्सीकरण इधर अपचयन होता है। और ये जो Cu2+ है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और क्या बना लेता है, Cu सॉलिड में बदल जाता है। अगर हम इसकी समग्र सेल अभिक्रिया लिखें, समग्र सेल अभिक्रिया, तो कैसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। कहते देखिए Zn है तो Zn को यहाँ लिख देंगे, सॉलिड है तो S बना दें, और इसके बाद बाईं तरफ वाला भाग बाईं तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ वाला भाग एरो के इधर वाला भाग दूसरी तरफ लिखेंगे। तो इधर है Cu2+ और ये एक्वस है तो एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और ये Zn2+ एक्वस तो इसको लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे Cu जो है सॉलिड है। तो ये समग्र सेल अभिक्रिया डेनियल तेल में हमें प्राप्त होती है। और इसका हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मानक अपचयन सेल विभव निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड ये कितना इसका मान आया था, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे है Cu, और Cu का मान कितना निकल के आया था, हमें एक बार देख लेते हैं। Cu यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड का मान कितना निकल के आया था, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मान जो निकल के आया था प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पे निकल के आया था एनोड पे कौन है, एनोड पे है जिंक, तो इसका निकल के आया था माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट, और इसको अगर जोड़ेंगे तो प्लस 1.10 वोल्ट। ये किसका सेल विभव आ गया है, मानक अपचयन सेल विभव ये आया है डेनियल तेल का। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम डेनियल तेल का सेल विभव अगर ज्ञात करना है कि सेल विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से।